दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ओरकला इंडिया आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी बाय सेल करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 29 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 31 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 730 है। अब यहाँ पर ₹1 के फेस वैल्यू के ऊपर कंपनी ने शेयर का प्राइस ₹730 रखा है। तो अगर ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करें तो जो शेयर का प्राइस है वो ₹7,300 के अराउंड हो जाता है। यानी कि प्राइस वाइज देखें तो कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। इसमें 20 शेयर्स का लॉट है। अगर साइज को देखें तो आईपीओ 1667 करोड़ का है, यानी कि 1667.54 करोड़ का आईपीओ है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। अब यहाँ पर कंपनी पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल भी लेकर आ रही है। तो कोई भी कंपनी जब पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल लेकर आती है तो उसका भी एक मार्केट में निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हालांकि ये सारी कंपनियों के साथ लागू नहीं होता है। कई बार जब कंपनियां ऑफर फॉर सेल लेकर आती है और प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग होती है तो बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। आईपीओ में ₹69 एम्प्लॉइज़ के लिए डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक इंडियन फूड कंपनी है। तो कंपनी यहाँ पर कई तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में यूज़ करने वाले जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, इसके अलावा कंपनी स्नैक्स, बेवरेजेस और डिज़र्ट भी ऑफर करती है। अब ये जो कंपनी है नॉर्वे की कंपनी ओरकला एएसए की एक सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि ओरकला एएसए ये नॉर्वे की कंपनी है और उनकी ये सब्सिडरी कंपनी है जो कि इंडिया में काम कर रही है। अब कंपनी इंडिया में काम कर रही है तो कंपनी के पास कई सारे आइकॉनिक ब्रांड्स हैं। तो कंपनी के पास एमटीआर फूड, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स और रसोई मैजिक्स जैसे ब्रांड्स हैं। अब जो एमटीआर फूड है ये साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नाम है। जो एमटीआर फूड है ये इंस्टेंट मिक्सर, रेडी टू ईट मील, मसाले, ब्रेकफास्ट मिक्सेस, स्नैक्स और बेवरेजेस, इसके अलावा कई तरह के जो स्पाइसेस हैं तो इनमें डील करती है। यानी कि साउथ इंडिया के अंदर इडली और डोसा काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है और ये जो कंपनी है ये इडली और डोसा का जो इंस्टेंट मिक्सचर होता है वो रेडी करके देती है ताकि लोग आसानी से इस मिक्सचर को यूज़ करके इडली और डोसा बना पाएँ। ईस्टर्न कॉन्डिमेंट के अंदर कंपनी स्पाइसेस और भी काफ़ी तरह के जो फूड आइटम्स हैं वो सेल करती है। अब कंपनी की जो प्रेजेंस है वो तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन इनका जो कोर मार्केट है वो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। और कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी 42 से ज़्यादा कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है। तो इनमें आपको गल्फ कंट्रीज़, इसके अलावा यूएस और कनाडा देखने को मिल जाता है। 30 जून 2025 तक कंपनी के 400 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि 400 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं। कंपनी हर दिन 2.3 मिलियन यूनिट सेल करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया के साथ इंडिया से बाहर भी है, यानी कि इंडिया से बाहर कंपनी यूएई, थाईलैंड और मलेशिया में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के अभी फिलहाल 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और कंपनी का अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के अभी 834 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वहीं 1828 इसके सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिसके थ्रू कंपनी 28 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज के अंदर अपना बिजनेस करती है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है। अगर फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल्स हैं। कंपनी के एसेट को देखें तो इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहाँ 3101 करोड़ है, 24 में बढ़ के 3375 करोड़, 25 के अंदर थोड़ा डाउन है और 3171 करोड़ का एसेट है। फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर में 3158 करोड़ का एसेट है। अगर इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम 2201 करोड़ है, 24 में 2387 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के अंदर 2455 करोड़ का इनकम है। फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर में 605 करोड़ का इनकम है। तो इनकम साल दर साल बढ़ा है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट 339 करोड़ का है, 24 में एक हट के 226 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के अंदर 255 करोड़ का है। वैसे फाइनेंशियल 24 से 25 के मुकाबले देखें तो प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी 23 के जो प्रॉफिट है उसको बीट नहीं कर पाई है। फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर में 78 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। तो कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट बना पा रही है।
ईबिटा को देखें तो कंपनी का ईबिटा साल दर साल बढ़ा है। 23 में ईबिटा 312 करोड़ है, 24 में 343 करोड़ और 25 में 396 करोड़ का ईबिटा है। फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर में 111 करोड़ का ईबिटा है। नेटवर्थ को देखें तो 23 के अंदर नेटवर्थ इसका 2237 करोड़ है, 24 में 2201 करोड़ और 25 में 1853 करोड़ का नेटवर्थ है। फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर में 1931 करोड़ का नेटवर्थ है, तो नेटवर्थ पहले से कम हुआ है। रिजर्व को देखें तो अभी कंपनी के पास 2523 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि बढ़िया रिजर्व है। वैसे अगर कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, 2 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है। कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट बना पा रही है, हालांकि अभी भी कंपनी पहले जितना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, पर कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE इसका 32.7% है, तो ROE अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.8 का है, तो ये भी ठीक ठाक है। पैट मार्जिन 10.70 का है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, वैसे ओके पैट मार्जिन है। ईबिटा मार्जिन 16.60 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.40 का है। अब अगर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 39.11 का है, यानी कि कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर IPO लेकर आ रही है। और आपने देखा भी कि 1 रुपये की फेस वैल्यू पर 730 रुपये का प्राइस रखा गया है। वैसे चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर कंपनी से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब ओरकला इंडिया के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 39.11 का है। वहीं पर टाटा कंज्यूमर का पी मल्टीपल 90.10 का है। अब यहाँ पर अगर टाटा कंज्यूमर से कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर आई है, लेकिन कंपनी के अगर एक्चुअल वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है। तो ये यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि अपनी जो लिस्टेड पीयर कंपनी है उससे कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आई है। IPO के लॉट साइज को देखें तो IPO में 20 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,600 रुपये रहने वाला है। अब इस कंपनी की अगर पेरेंट कंपनी की बात करें तो इसकी पेरेंट कंपनी है ओरकला ASA, जो कि नॉर्वे की कंपनी है। और इसके प्रमोटर्स कंपनियों की बात करें तो उसमें ओरकला एशिया होल्डिंग AS और ओरकला एशिया पैसिफिक PT देखने को मिल जाता है, तो ये इसकी प्रमोटर्स कंपनियां हैं। कंपनी में अभी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 90.01% है और IPO लिस्टिंग के बाद प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 75% हो जाएगी। तो हालांकि कंपनी पूरी तरह से ऑफर फोर्स सेल लेकर आ रही है, तो कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। पूरा का पूरा जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। अब IPO के शेड्यूल को देखें तो IPO 29 अक्टूबर से यानी कि नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 31 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट इसका 3 नवंबर है, रिफंड डेट 4 नवंबर रहेगा, क्रेडिट डेट भी 4 नवंबर होने वाला है और IPO की लिस्टिंग 6 नवंबर को होने वाली है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 91 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम जहां 160 रुपये का हाई लगाते हुए देखने को मिला, अभी देखें तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। IPO में 20 शेयर्स का लॉट है और अभी प्रीमियम 91 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो IPO से 1820 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12% के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, फाइनेंशियल भी ओके है। अब ये जो कंपनी है एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर IPO लेकर आ रही है, तो ये भी रीजन है कि प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और जो मार्केट की कंडीशन है वो भी बढ़िया नहीं है, यानी कि मार्केट में भी गिरावट है, तो कहीं ना कहीं मार्केट भी प्रेशर में है। तो जब भी मार्केट प्रेशर में रहता है तो IPOs के GMP भी गिर जाते हैं, तो GMP गिरने के पीछे ये भी एक रीजन हो सकता है। तो अगर आगे मार्केट में थोड़ी जंप आती है तब हो सकता है कि IPO से आपको थोड़ा डिसेंट प्रॉफिट बने। अदरवाइज अगर आगे भी मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो फिर IPO से ज़्यादा बढ़िया लिस्ट इन गेन नहीं बनेगा। अब आज IPO एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका है, तो इसकी जैसे ही एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर इसका एंकर लिस्ट अट्रैक्टिव आता है तो इसके लिए एक और प्लस पॉइंट हो सकता है, यानी कि IPO में अप्लाई करने से पहले आप अच्छे से देख लें कि मार्केट में ओवरऑल इसकी कैसी डिमांड है, और आगे मार्केट में अगर डिमांड आती है यानी कि बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगता है, प्रीमियम में थोड़ा उछाल देखने को मिलता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। वैसे मैं आगे भी आपको इससे रिलेटेड अपडेट देती रहूँगी, लेकिन IPO में अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना न भूलें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।